आज के वीडियो में हम ऐसे पावरफुल सीड्स के बारे में जानेंगे जिसका पारंपरिक भारतीय खान पान में हमेशा से समावेश रहा है। साथ ही में आयुर्वेद की सभी संहिताओं में, सभी ग्रंथों में इसका वर्णन, इसका महत्व बताया हुआ है। जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश निघंटु, इन सब में इसका वर्णन है। ये है तिल। तो इसमें सफेद तिल और काले तिल, इन दोनों का सेवन आप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो काले तिल है ये सर्वश्रेष्ठ है और जो सफेद तिल है ये मध्यम गुणों के है। आज के वीडियो का उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद के ज्ञान को हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो तिल के गुणों का आयुर्वेद में क्या वर्णन हमें मिलता है, इसके सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे कौन से हैं, इसकी सही सेवन विधि, इसकी मात्रा, यहाँ तक कि सावधानी आपने क्या लेना है, किसके लिए तिल बहुत अच्छे है, किन लोगों ने इसे सावधानी के साथ लेना है, किस तरह अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। तिल का सेवन तो हम हमेशा करते हैं, पर इसके शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक गुणों से हम अनजान हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म जानते हैं, तभी तो इसके फायदे समझना आपके लिए आसान होगा। तो तिल कैसे है, तो इसमें स्निग्धता है, ये शरीर में चिकनापन, एक लुब्रिकेशन उत्पन्न करते हैं। जो इसकी तासीर है ये गर्म है, ये उष्ण वीर्य है। जो इसका स्वाद है वो है मधुर तिक्त कषाय। देखिए जब भी हम तिल खाते हैं तो हल्की सी मिठास आती है, थोड़ा कसेलापन लगता है, तो इस तरह का इसका स्वाद है। तिल पचने में भारी है, इसका गुरु गुण आयुर्वेद में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं कि तिल के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे आपको कौन से मिलने वाले हैं और इसका सही सेवन आपने कैसे करना है। तिल का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है तो ये वात नाशक है। वात पित्त का इन दोषों में से वात का ये शमन करते हैं, प्रकुपित वात को शांत करते हैं। अब वात के गुणों में क्या है, तो इसमें रुखापन है, ठंडापन है। तिल कैसे है, ये स्निग्ध है, उष्ण है, तो एग्जैक्टली वात के गुणों के अपोजिट है, इसीलिए शरीर में बढ़े हुए वात को ये शांत करते हैं। अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां वात दोष के बढ़ने के कारण ही होती है और वात ही है जो पित्त और कफ इनको नियंत्रित करता है। इसीलिए तिल का ये सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है। किन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, तो जिनकी वात की प्रकृति है या जिन लोगों को वात के बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन यानी ड्राइनेस है, या फिर जिन लोगों को ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए तिल का सेवन फायदेमंद रहेगा। मौसम के अनुसार देखें तो जो वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम और हेमंत और शिशिर ऋतु यानी विंटर सीजन के लिए ये बेस्ट फूड है। देखिए जो विंटर का समय है यानी सर्दियों का समय है, उस समय पे किस तरह का खान पान लेने के लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या में बताया हुआ है। तो खाना स्निग्ध, मधुर रसात्मक, वात शामक, इस तरह का खान पान होना चाहिए। तो ये सभी गुण तिल में है, इसीलिए विंटर का ये बेस्ट फूड है। संक्रांति में हम तिल गुड़ का लड्डू जरूर खाते हैं। इसके क्या फायदे मिलेंगे, तो ये शरीर में गर्माहट बनी रखेगा, पौष्टिक है, क्योंकि देखिए विंटर में हमारी भूख बढ़ती है, जठराग्नि बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो इस समय खाने के लिए बहुत अच्छा फूड है। जितने भी हमारे त्योहार है ये आयुर्वेद की ऋतुचर्या को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हुए हैं। तो इस तरह से तिल का सबसे पहला फायदा हुआ, ये वात का शमन करता है। तिल खाने से मिलने वाला जो दूसरा फायदा है वो है बोन्स, मसल्स, नर्व्स, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इनसे संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए। तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, कटकट आवाज आना, संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी में ये फायदेमंद है। साथ ही में नसों से संबंधित बीमारी जैसे कि साइटिका, पैरालिसिस, मुंह का लकवा, इन सब में भी तिल का सेवन फायदेमंद रहेगा। सेवन कैसे करें, तो ऐसे ही तिल 1-1 चम्मच दिन में 2 बार अच्छे से चबा चबा के आप इसको खाएं। यहाँ तक कि तिल की चटनी आप जरूर ले। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन भी आप जरूर डालें। देखिए लहसुन भी शरीर में वात को कम करता है, दर्द को कम करता है। तिल का तेल भी वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद में जब भी तेल इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा तिल का तेल ही समझा जाता है। तो जो तिल का तेल है वो वात का शमन करता है। तो तिल के तेल से आपने अभ्यंग करना है, यानी ऑयल मसाज आपने जरूर करना है। अभ्यंग के क्या फायदे हैं, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रम वातः, यानी जरा यानी ये बुढ़ापा देर से लाता है, यानी एंटी एजिंग में मदद करेगा, थकान को दूर करेगा, साथ ही में वात का शमन करेगा। तो इस तरह से अभ्यंग का आयुर्वेद में महत्व दिया हुआ है और इसे दिनचर्या में करने के लिए बताया हुआ है। तो कब करें ये तेल की मालिश, नहाने के पहले पूरे शरीर पे हल्के गुनगुने तिल के तेल से आप मालिश करें, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा, तो भी आप ये मालिश जरूर करें। छोटे बच्चों को भी आप तिल तेल से मालिश जरूर कर सकते हैं। देखिए अगर बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा पैच टेस्ट पहले कर सकते हैं, उसके बाद
जेंटली ऑयल मसाज करें, क्योंकि तिल का तेल उनके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। तिल तेल का अभ्यंतर प्रयोग भी फायदेमंद है, तो खान पान में 1 से 2 चम्मच तिल का तेल ले या फिर गर्म पानी में इसे मिला के भी ले सकते हैं। देखिए, जो नी पेन है उसमें चानू बस्ती आयुर्वेद में बताई हुई है, तो इसमें भी तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में पंचकर्म में जैसे बस्ती चिकित्सा वात के शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो उसमें भी तिल तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स, इन सब के लिए ये फायदेमंद रहेगा। तिल का तीसरा फायदा है तो ये बलवर्धक है, यानी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, थकान कम करेगा। जिन लोगों को वेट गेन करना है उनके लिए भी फायदेमंद है। सेवन कैसे करें? तो ऐसे तिल गुड़ का लड्डू आप जरूर खाएं। दूसरा भी एक इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, तो तिल की खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। कैसे बनाएं? तो इसके लिए चावल लगभग आधा कटोरी, इसमें मूंग की दाल या तो उड़द की दाल आप आधा कटोरी डालें और 2 से 3 चम्मच आप तिल डालें। इसे अच्छी तरह से पका लें। इसके ऊपर से भी थोड़ा सा तिल का तेल आप जरूर मिलाएं। इसे खाने से भी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि वेट गेन होने के लिए, मांस धातु को बढ़ाने के लिए मदद मिलती है। स्पेशली ऐसे लोग जो लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छे से व्यायाम वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तिल त्वचा और बाल इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। देखिए, जब भी शरीर में वात बढ़ता है तो वात बढ़ने से रूखापन बढ़ेगा, तो बाल भी रूखे होंगे, हेयर फॉल बढ़ेगा, त्वचा में रूखापन आएगा तो सांवलापन या फिर पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। तिल क्या करेंगे? तिल शरीर में स्निग्धता बढ़ाएंगे, वात का शमन करेंगे और पौष्टिक भी है। तो सेवन कैसे करें? तो ऐसे ही तिल आप खा सकते हैं, या तो किसी भी रेसिपी में चटनी के रूप में आप खा सकते हैं। सबसे मेन, तिल के तेल का शिरोभ्यंग आप जरूर करें, यानी सिर में इसकी जेंटल ऑयल मसाज आप करें। अब एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि अगर ग्रे हेयर है तो तिल कैसे है? तो ये गर्म तासीर के है, शरीर में पित्त बढ़ाते हैं, तो क्या ग्रे हेयर को नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, ये गर्म तासीर के तो है, पर इतने ज्यादा गर्म नहीं है। इसकी जो गर्माहट है, इसके कारण इसका एब्सॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा और ये स्निग्धता भी बनाए रखेगा। तो जिनको ग्रे हेयर की तकलीफ है वो लोग भी इसे जरूर लगा सकते हैं। सिर्फ अगर आपको स्काल्प में बहुत ज्यादा जलन होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन है, तो आपने इसका प्रयोग नहीं करना है। ज्यादातर जो हेयर ऑयल है उसमें जो बेस है वो तिल के तेल का ही रहता है। स्पेशली जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हेयर ऑयल रहते हैं उसमें तिल के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसमें शिरपाक विधि से तेल बनाया जाता है। इसमें दूध का भी प्रयोग किया जाता है। दूध की तासीर कैसी है? तो ठंडी है, तो इसकी गर्मी आपको नहीं होने देंगे। तो इस तरह से शिरपाक विधि से बनाया हुआ तेल, जिन लोगों को पित्त से संबंधित तकलीफ है या जिनको ग्रे हेयर की समस्या है, वो लोग भी यूज कर सकते हैं। तिल दांतों के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे आयुर्वेद में दंत्य कहा हुआ है, यानी दांतों के स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर, दांतों को हमेशा अच्छा रखने के लिए तिल तेल का ऑयल पुलिंग, यानी जिसे आयुर्वेद में कवल या गंडुश कहा गया है, तो इसे आप जरूर करें। कैसे करें? 15 से 20 ml तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके मुंह में पकड़ के रखें, 5-10 मिनट तो भी जरूर रखें। उसके बाद तेल को निकाल दें। चाहे तो हल्के गुनगुने पानी से आप गार्गल भी कर सकते हैं। जिन लोगों को दांतों में दर्द है वो तिल की पेस्ट बना के ले, और जहाँ पे आपको दर्द है वहां पे इस पेस्ट को आप दबा के रखें। चाहे तो तिल की पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिला के उससे भी आप ऑयल पुलिंग जैसी प्रोसीजर आप कर सकते हैं, ताकि वो दर्द कम हो सके। तिल का एक और फायदा है तो ये व्रण रोपण करता है, तो घाव है उस घाव को ठीक करने में मदद करेगा। तो अगर किसी को माउथ अल्सर है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये फायदेमंद है। देखिए, तिल का जो इसका रस है उसमें कसेलापन है, तो ये खिंचाव सा बनाता है, तो मसूड़ों से संबंधित समस्याओं में भी ये फायदेमंद रहेगा। इस तरह से दांतों, मसूड़ों यानी ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तिल मेध्य है, यानी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। देखिए, जब भी शरीर में वात बढ़ता है तो वात का चल गुण यानी चंचलता बढ़ती है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी होने लगती है। तिल कैसे है? वात को कम करेंगे, मन को शांत रखने में, तनाव को नियंत्रित रखने में ये आपकी मदद करेंगे। प्रयोग कैसे करें? तो तिल के तेल का नस्य, पादाभ्यंग, शिरोभ्यंग, शिरोपिचुधारण, शिरोधारा, ये सभी कर सकते हैं। इनका अर्थ क्या है? नस्य यानी नाक में 2-2 बूंदे तिल तेल की डालना, पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में तिल के तेल से जेंटल ऑयल मसाज करना, शिरोभ्यंग यानी सिर में ये तेल लगाना। शिरोपिचु के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। शिरोधारा है जो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाके आप उसे कर सकते हैं। तो ये सभी मन को स्थिर रखने के लिए मदद करने वाले हैं। तिल महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ऐसी महिलाएं जिनको मासिक धर्म लेट आता है, यानी डिलेड पीरियड रहना, या उन दिनों में बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, कमर दर्द,
थकान रहना, तो ऐसी सभी समस्याओं में तिल का सेवन फायदेमंद रहेगा। ये आर्तव जनन करने वाले हैं, यानी स्राव अच्छे से साफ होने के लिए मदद करेंगे। सेवन कैसे करें? तो तिल का तेल 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने गर्म पानी में मिला के इसे पीना है। जब आपके पीरियड की डेट है उससे कम से कम 8 दिन पहले तिल का तेल पानी में मिला के लेना आप शुरू करें। और वैसे भी आप रेगुलर बेसिस पे भी तिल का सेवन ऐसे भी 1-1 चम्मच आप दिन में कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चबा चबा के आप खाएं। तिल के तेल का नाभि पूरन यानी नाभि में तिल का तेल थोड़ा सा डालना या लोअर एब्डोमेन में तिल के तेल से जेंटल ऑयल मसाज करना, ये भी महिलाओं की इन समस्याओं में बहुत अच्छे से फायदा दिलाता है। सुतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी तिल का सेवन फायदेमंद है, क्योंकि ये स्तन्य जनन करते हैं, यानी उस माता का दूध बढ़ाने के लिए, उसके शरीर की थकान कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए भी फायदेमंद है। सेवन कैसे करें? तो ऐसे तिल गुड़ का लड्डू या इसकी चटनी बना के आप जरूर ले। सावधानी एक ही लेना है कि प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में तिल का सेवन आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। पुरुषों के लिए भी तिल का सेवन फायदेमंद रहेगा। स्पेशली जो काले तिल है, इसे शुक्र धातु को बढ़ाने वाले कहे गए हैं। तो आप इसकी जैसे खिचड़ी ले सकते हैं। इसमें आधा कटोरी आप चावल ले, उसमें आधा कटोरी उड़द की दाल और 2-3 चम्मच काले तिल आप उसमें डालें। इसको अच्छे से पका के इसकी खिचड़ी आप बना के सेवन करें। देखिए, जो उड़द की दाल है ये भी वृक्ष है, यानी शुक्र धातु को बढ़ाती है, तो आपको इन दोनों का फायदा मिल सकता है। या रेगुलर बेसिस पे भी तिल का सेवन आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। तिल अग्नि जनन करने वाले हैं, यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले हैं, पाचन क्रिया को बहुत अच्छी रखने वाले हैं। साथ ही में जैसे स्निग्ध है, तो आंतों में अगर रुखापन है, उस रुखेपन को भी ये कम करेंगे। आंतों में रुखेपन के कारण जिन लोगों को कब्ज होता है, पाइल्स की समस्या है, उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी पाइल्स में से खून निकलता है, तो आपने तिल का ऐसे ही प्रयोग नहीं करना है। तो तिल के साथ अपने मक्खन का प्रयोग करना है, ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। तो इस तरह से आयुर्वेद में जो भी कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, वो हर एक बीमारी को देखते हुए, आपकी अवस्था को देखते हुए बताए गए हैं। जिन लोगों को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, जिसे आयुर्वेद में बहुमूत्रता कहा हुआ है, यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, स्पेशली ठंडी के दिनों में या फिर वृद्धावस्था में बार बार जाना है, यानी एक बार यूरिन क्लियर होने के बाद भी फिर से जाना है, तो ऐसी अवस्था में तिल का सेवन फायदेमंद रहेगा। तो इसमें ये जो काले तिल है, इसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आप इसे अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं, ताकि आपकी यूरिन की जो समस्या है उसको कम करने के लिए आपको हेल्प मिल सके। तिल स्निग्ध होने के कारण सांस की नली में जो रुखापन है उसको कम करते हैं, और इस रुखेपन के कारण बहुत ज्यादा खांसी आना या इरिटेशन रहना उसको भी कम करेंगे। अस्थमा की तकलीफ को कम करेंगे। सेवन कैसे करें? तो तिल का तेल 1 चम्मच अच्छे गर्म पानी में मिला के इसे घूट घूट करके ले। दूसरा जो उपाय है, तो तिल का आप काढ़ा बनाएं, यानी इसको उबाल के उस पानी में थोड़ी सी मिश्री आप डालें और इसे गरम गरम घूट घूट करके ले, ताकि आपकी तकलीफ कम होने के लिए आपको मदद मिले। देखिए, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो तिल कैसे है? ये वात दोष को तो कम करते हैं, लेकिन कफ और पित्त को बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग जिनका अग्नि मंथ है, जिनको ज्यादा हेवी फूड पचता नहीं, तो तिल कैसे है? ये हेवी है, यानी गुरु गुण इनका बताया हुआ है, तो इनको अपने बहुत कम क्वांटिटी में खाना है। स्पेशली अगर आप मीठे रूप में इसे ले रहे हैं, जैसे लड्डू वगैरह आप खा रहे हैं, तो हमेशा खाने की शुरुआत में इसे ले, या जब आपको बहुत अच्छी भूख है तब आप इसका सेवन करें, ताकि ये अच्छे से आपको पच सके। दूसरा है, ऐसे लोग जिनकी पित्त की प्रकृति है या पित्त बढ़ने से जिनको कोई तकलीफ है, जैसे शरीर में जलन होना या बहुत ज्यादा पसीना आना या एसिडिटी वगैरह होना, तो ऐसी तकलीफों में, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी तिल का सेवन आपने अवॉइड करना है। खाना ही है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप इसे ले, ताकि आपको इसके पूरे फायदे तो मिल सके, लेकिन कोई भी नुकसान ना हो। इस तरह से आज की वीडियो में हमने तिल के बारे में पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे बड़े 10 फायदे क्या है, इसकी सेवन विधि, मात्रा, इन सब के बारे में हमने जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद के सही नॉलेज के लिए, सही ज्ञान के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।